अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है जहन के दरीचे से। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज जो है वो 8 मार्च 2021 ईस्वी है। और आज के दिन ही यानी कि 8 मार्च 1921 ईस्वी को साहिल लोधियानवी साहब का यौम पैदाइश का दिन था। और इसी दिन उनकी पैदाइश लुधियाना में हुई थी। आपका असली नाम अब्दुल हैरी है। साहिल लुधियानवी के वालिद का नाम फजल मोहम्मद था और आपकी वालदा सरदार बेगम थी। साहिल लुधियानवी हकीकी मानों में एक ज़मींदार घराने में अपनी आंखें खोली थी। और जाहिर बात है कि उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। साहिल लुधियानवी के वालिद साहब ने कई शादियां की थी और उनकी वालदा भी यानी कि सरदार बेगम उनके साथ उनकी शरीक हयात बनी, लेकिन दोनों के बीच हमेशा अनबन रहा। और जब उनकी यानी कि साहिल लुधियानवी की पैदाइश हुई तो वो अपने बेटे को लेकर के साहिल लुधियानवी को लेकर के वो घर से निकल आई और इस तरह से अपने शौहर के साथ उनका रिश्ता मुनक़ता हो गया और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने लगी। यहाँ तक कि माँ बाप के बीच अदालत के दरवाजे भी खुल गए और साहिल लुधियानवी ने अपने बाप के ख़िलाफ़ वहाँ गवाही दी, जिससे उनके वालिद बहुत नाराज़ हुए और उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दे डाली। वालदा खौफज़दा हो गईं, चूँकि वो ज़मींदार थे, उनके असर रसूख थे। अपनी गुर्बत के बावजूद उन्होंने अपने बेटे के लिए एक सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया, एक मुहाफ़िज़ का इंतज़ाम किया, जो साहिर साहब के साथ बराबर रहने लगे। साहिर साहब ने इब्तदाई तालीम तो वैसे लुधियाना के एक स्कूल यानी खालसा हाई स्कूल में तालीम हासिल की और फिर वहीं आपने एससी धवन सरकारी बॉयज़ कॉलेज से डिग्री की तालीम हासिल की और फिर आप लुधियाना छोड़ करके लाहौर चले गए और वहाँ आपने दयाल सिंह कॉलेज से अपनी तालीम मुकम्मल की और वहाँ आप यूनियन के सेक्रेटरी भी हुए। बचपन से ही, कॉलेज के ज़माने से ही उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था
और कॉलेज के ज़माने में ही उन्होंने गज़लें और नज़में लिखनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो अपने हम जमायतों में बहुत ही ज़्यादा मकबूल थे और उन्हीं के अशार सुन के उनके हम जमात लोग बहुत खुश हुआ करते थे और उनको हमेशा अपने सर पर बैठाए रखते थे। उन्हें अच्छी नज़में कहना, अच्छी गज़लें कहना उनका शौक़ था। बड़ी मेहनत से, वो बड़ी मशक्क़त से और बहुत ही शानदार नज़में और गज़लें लिखा करते थे। एक अदबी शख्सियत थे, लेकिन उनके दोस्तों का कहना है कि वो बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़ी शख्सियत नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उनका शौक़ था और उनकी ख्वाहिश थी, आरज़ू थी और तमन्ना जो थी वो थी फिल्मी नगमा निगार बनने की। ये उन्हें बेचैन किए रहता था। उनको लगता था कि उनकी ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री को और वो इसके लिए परेशान रहा करते थे। उन्होंने अपनी पहली किताब 1945 ईस्वी में लाहौर में ही शाये की, जिसका नाम था तलखियाँ। और ये जब किताब मंज़र आम पर आई तो हर किसी ने इस किताब को हाथों हाथ लिया और वो एक बड़े शायर के तौर पर पहचाने जाने लगे। आप प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के मेंबर भी थे और अक्सर वो हुकूमत के ख़िलाफ़, के जुल्म के ख़िलाफ़, किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए आवाज़ें उठाया करते थे, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी का वारंट जारी कर दिया। इस्लामी नुक्ते नज़र की वाली हुकूमत में वो अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए 1949 में वो भारत यानी कि हिंदुस्तान वापस आ गए और यहाँ आकर आपने दिल्ली में सकूनत इख्तियार कर ली। और गर्चे उन्हें दिल्ली बहुत ही पसंद था और इसके लिए वो काफ़ी खुश थे। उसी ज़माने में रिसाला शाहकार, अदब लतीफ़, सवेरा वगैरह में आपने एज ए एडिटर की हैसियत से काम भी किया। फिर जो शौक़ था आपका एज ए अदीब, एज ए शायर, आपका नाम बहुत हो चुका था, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे थे, लेकिन आपके शौक़ ने, आपकी दिली तमन्ना ने दिल्ली छोड़ने पर आपको मजबूर कर दिया और आप मुंबई तशरीफ़ ले आए। मुंबई आने के बाद आपने अंधेरी में सकूनत इख्तियार की और वहाँ आपके पड़ोसी थे गुलजार, जो फिल्मी नगमा निगार भी थे, और साथ ही दूसरे पड़ोसी जो थे वो थे कृष्णचंद्र, जो एक उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार और नावल निगार थे। मुंबई शहर में आपके जो हम असर लोग थे वो बड़े बड़े चांद और सितारे थे।
ख्वाजा अहमद अब्बास, असमत चुगताई, सादत हसन मंटू, शाहिद लतीफ़, सरदार जाफरी, नौशाद, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, ये सारे लोग आपके हमअसर थे। और फिल्म इंडस्ट्री का जब भी जिक्र होगा, फिल्म इंडस्ट्री को भी आज 100 साल से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री की कहानी जब भी कही जाएगी, उसमें साहिल लुधियानवी का नाम भी सुनहरे हरफों में लिखा हुआ आपको ज़रूर नज़र आएगा। साहिल लुधियानवी को नगमा निगार के बिना तस्लीम भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छे अच्छे नगमे दिए। शुरू में 2-4 गाने उनके आए, लेकिन वो उतने मकबूल नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने फिल्म बाजी के लिए अपना पहला गाना लोकप्रिय होते देखा, मकबूल होते देखा, तो उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे हटकर नहीं देखा। गाने के बोल थे, तदबीर से तकदीर की बिगड़ी को बना ले, मालिक पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले। दोस्तों, ये गाना इतना मकबूल हुआ कि हर बच्चे, हर जवान, हर ज़ईफ़ के ज़बान पर ये गाने गूंज रहे थे। एस.डी. बर्मन का साथ मिला, उन्होंने और भी अच्छे अच्छे गाने आपको दिए। ऐसे ऐसे नगमे। दूसरी बात ये थी कि फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर मौसीकी तैयार होती है, उसके ऊपर गाने लिखे जाते हैं और उसके हिसाब से, फिल्मी हिसाब से जो है गाने किए जाते हैं। लेकिन साहिल लुधियानवी एक वाहिद एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस सिलसिले में कोई समझौता नहीं किया और कहा कि जो गज़लें और जो नज़में उनकी लिखी हुई हैं, उसी पर आपको धुन बनाना है। अगर आप उस पर धुन बनाते हैं, उसको अपने इसमें शामिल करते हैं, तो आप मेरी चीज़ हाजिर है, वरना मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलना नहीं चाहता। लेकिन उनके गाने इतने मकबूल हो रहे थे कि हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि साहिल लुधियानवी मेरे लिए गाना लिखे। क्या क्या गाने दिए, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, सर जो तेरा चकराए, दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, रंगो नूर की बारात किसे पेश करूं, जाने कैसे लोग थे जिनको प्यार के प्यार मिला, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कुंवारियों का दिल मचले, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे नगमे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने फिल्म प्यासा का गीत को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था और उन्हें मुबारकबाद दी थी। ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के,
ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ हैं मुहाफ़िज़ खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। 1944 ईस्वी में लाहौर के एक मुशायरा में आपकी मुलाकात, यानी साहिल लोधियानवी की मुलाकात अमृता प्रीतम से हुई। अमृता पहले से ही शादीशुदा थी। अमृत साहिर के नगमों को काफ़ी पसंद करती थी और साहिर के लिखे हुए तमाम गीत को वो इस तरह से अपने दिलो दिमाग पर बसा रही थी कि साहिर के सिवा उन्हें कुछ सोचता ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन दोनों के बीच कुर्बत बढ़ती रही। ख़तो किताबत का सिलसिला भी जारी हुआ। और अक्सर किसी न किसी मुकाम पर उनका मिलना जुलना भी होता रहा। अमृता ने साहिर के लिए अपने शौहर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालांकि बारहा उन दोनों की मुलाकातें होती रहती थी, लेकिन उन मुलाकातों के दरमियान साहिर अक्सर खामोशी रहते थे। बस अमृता को अपनी आंखों में उतारते रहते थे। सिगरेट पर सिगरेट जलाते और बुझाते रहते और फिर वहाँ से उठकर चल देते। उनके चले जाने के बाद अमृता उनके बुझे हुए सिगरेट के टुकड़े को जलाती और अपने मुंह में लगा करके सिगरेट की कश लिया करती थी। अमृता ने अपनी किताब रसीदी टिकट में अपनी मोहब्बत का खोलकर इजहार किया है और ये अफसोस भी जाहिर किया है कि समाज की कुछ बंधनों की वजह से उनकी ज़िंदगी अज़दवाजी ज़िंदगी में तब्दील ना हो सकी। वैसे साहिर ने कभी उन्हें शादी का प्रपोज़ल भी नहीं दिया। वैसे तो साहिर की ज़िंदगी में बहुत सी औरतें आई और एक गुलकारा के साथ भी उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात बने, जिनका नाम था सुधा मल्होत्रा, और जो गुलकारा भी थी और अदाकारा भी थी। अपने आखिरी अय्याम में, यानी जब उनका हार्ट अटैक हुआ, उससे पहले वो शराब की दुनिया में बहुत ही डूब गए थे और सिगरेट मुसलसल पीते रहते थे और आखिरकार दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया फ़ानी से हमेशा हमेशा के लिए अपने तमाम चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़ गए। उनका इंतकाल मुंबई में हुआ और वहीं वो तदफीन भी हुए 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी। साहिल लोधियानवी को अपनी पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1955 ईस्वी में
फिल्म साधना के नगमा औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया पर हासिल हुआ। 1964 में फिल्म ताजमहल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। 1971 में आपको पद्मश्री खिताब से नवाजा गया और 1977 में आपको फिल्म कभी कभी से फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो दोस्तों, ये जहन के दरीचे से कुछ बातें आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। आप सब जानते हैं कि आज साहिल लोधियानवी की 100वीं यानी कि योम पैदाइश है। 100 साल पूरे मुकम्मल हुए हैं 8 मार्च 2021 ईस्वी को। आपकी चंद किताबें बहुत मशहूर हैं, बहुत ही मकबूल हैं। तलखियाँ, परछाइयाँ, गाता जाए बंजारा और कुलियात साहिर। मैं समझता हूँ कि आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अभी जैसा कि ऐलान हुआ है और आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि 14 मार्च को फेसबुक के ऑनलाइन पर जूम ऐप के ज़रिया साहिल लोधियानवी का जश्न 7 साला मनाया जा रहा है, जिसका एहतमाम किया है सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी कोलकाता और ज़फ़र गोरखपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल एकेडमी मुंबई के ज़रिया। और ये 7 साला जश्न हिंदुस्तानी वक्त शाम 7 बजे से दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, साहिल लोधियानवी के चाहने वाले करोड़ों फैंस, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी हैं, जो उर्दू दां तबका भी है, गैर उर्दू दां तबका भी है और साहिर को बेहद पसंद करता है उनके नगमों की वजह से, फिल्मी गानों की वजह से और उनके अदब की वजह से। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि 7 साला जश्न में शरीक होकर के साहिल लोधियानवी के 7 साला जश्न को एक ऐसा यादगार दिन बना दें कि लोग कहें कि हाँ, साहिर अभी भी ज़िंदा है। साहिर तो ज़िंदा रहेगा, हमेशा ज़िंदा रहेगा। उसने ऐसे ऐसे नगमे दिए हैं, ऐसे गीत लिखे, ऐसे नज़में लिखी, जो किताबें उनकी हैं वो उन्हें हमेशा ज़िंदा रखेंगी। लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके 7 साले में शामिल होकर के ये साबित करें कि साहिर, हम तुम्हें नहीं भूले हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी और ज़फ़र गोरखपुरी लिटरेरी एंड कल्चरल एकेडमी के जानिब के 7 साला जश्न में आपकी शिरकत यकीनी होगी। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, और आज के इस प्रोग्राम में जहाँ किसे कहते हैं एहसान राशिद की अदबी दुनिया। एहसान राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।